हेर्नुस् है सम्पूर्णले चाहिँ सर्वप्रथम मैले तपाईलाई चाहिँ एनालिटिकल लङ क्वेसन्स एन्सर है 15 मार्क्सको मैले तपाईलाई चाहिँ क्वेसन्स आज लिएर आउने जमर्क गरिएको छु है। स्ट्यान्डर्ड कस्टिङको 15 मार्क्स चाहिँ एकदमै बीबी आइएमपी अब जति आइएमपी लगाउनुहोस् तपाईले चाहिँ लगाउनुहोस् है। ल अब मैले चाहिँ क्वेसन भिजुअलाइजेसन गरे है त। स्ट्यान्डर्ड कस्टिङको बेसमा अब मैले चाहिँ 15 मार्क्स एकदमै सजिलो रूपमा है तपाईलाई चाहिँ बोनस स्वरूप यो चाहिँ तपाईले पाउनु भएको है। टियुले तपाईलाई चाहिँ दिएको एकदमै सजिलो छ है। 10 मार्क्स तपाईले चाहिँ गर्नुपर्ने है त। अब मैले चाहिँ कति पनि ढिला नगरी मैले चाहिँ क्वेसन्स स्टार्टेड गरे है। मैले चाहिँ यसरी 2 पार्ट्समा चाहिँ मैले के गर्दै डिभाइड गरे है। यस अब लेख्नुस् है। सर्वप्रथम हामीले चाहिँ के गर्ने वर्किङ नोट गर्ने है। किनभने हामीले चाहिँ वर्किङ नोट नगरेर हामीले चाहिँ डाइरेक्ट लेबर कस्ट र फ्याक्ट्री ओभरहेड्स हामीले चाहिँ पत्ता लगाउन सक्दैनौँ है। सो मैले चाहिँ एकदम सानो ह्यान्ड राइटिङमा लेख्ने कोसिस गर्नेछु सबै कुरा। क्वेसन्समा चाहिँ तपाईले चाहिँ पक्कै पनि पढिसक्नु भएको छ है। लेट्स स्टार्टेड टु सल्भ द क्वेसन्स है। अब चाहिँ क्वेसन सल्भ गर्न लाग्नुहुन्छ है त। मैले चाहिँ एकदमै सानो ह्यान्ड राइटिङमा लेख्ने प्रयास गर्नेछु है। किनभने सबै कुरा मैले चाहिँ अटाउनु पर्ने हुन्छ है। केही धेरै कुरा चाहिँ लेख्नुपर्ने हुन्छ है। अब है वर्किङ नोट भनेर लेख्नु होला। अब चाहिँ पेजेस खोजेर तपाईले चाहिँ है वर्किङ नोट्स। यस सर्वप्रथम हामीले चाहिँ के पत्ता लगाउनु पर्छ भने डाइरेक्ट कस्ट पर युनिट है। डाइरेक्ट लेबर कस्ट पर युनिट है। डाइरेक्ट कस्ट पर युनिट अथवा चाहिँ डाइरेक्ट लेबर कस्ट पर युनिट तपाईले चाहिँ लेख्नु होला है। इज इक्वल टु लेबर कस्ट अपन activities level in DLS है। अब तपाईले चाहिँ बुझ्नुपर्ने यसमा चाहिँ कन्सेप्चुअल कुरा है। टोटल लेबर कस्ट एउटा चाहिँ 28,000 र 56,000 दिएको छ है। अब र एक्टिभ लेभल चाहिँ 2,000 र चाहिँ 4,000 दिएको छ है। अब यी बेसिसमा तपाईले चाहिँ कन्सेप्चुअली के बुझ्नुपर्छ भने दुवैको चाहिँ बराबर हामीले चाहिँ आउँछ है। दुवैको चाहिँ बराबर आउनै पर्छ है। क्वेसन्समा चाहिँ इन्द्रियको भाउ चन्द्र आए पनि हामीले चाहिँ निकाल्नै पर्छ है। 28,000 अपन 2 अथवा 2,000 अथवा चाहिँ 56,000 अपन 4,000 है तपाईले चाहिँ लेख्नुपर्ने। यसरी चाहिँ 28,000 अपन 2,000 अथवा चाहिँ और 56,000 अपन 4,000। अब चाहिँ के गर्नुस् क्याल्कुलेटेड गरिदिनुस् है। कति आउँछ आरएस 14,000 सही 14 है त। कि त भयो आई। यस अब लेख्नुस् आई मा है। अब चाहिँ के पत्ता लगाउनु पर्छ
standard variation over head rate है standard variation over head rate है फर्मुला यसको के हुन्छ सरी हाई कस्ट माइनस लो कस्ट है लो कस्ट अपन DLH माइनस लो DLH है अब कस्ट अमाउन्ट चाहिँ हामीले कसरी पत्ता लगाउनु पर्दछ डिआर साइड्स है ए पार्ट्स र बी पार्ट्स को हामीले चाहिँ के गर्नु पर्दछ दिस अमाउन्ट हामीले चाहिँ के गर्नु पर्दछ एडिट गर्नु पर्छ है अब चाहिँ दुईवटा क्याल्कुलेटेड गरिदिनुस् कुन चाहिँ के छ धेरै छ है धेरै माइनस थोरै यस अब गर्नुस् टोटल 3 लाख माइनस माइनस सरी 2000 है 2000 है अब गरिदिनुस् 80,000 माइनस 2000 यस अब 0 0 चाहिँ काट्दिनुस् है हो जा कति भयो RS 40 यस अब चाहिँ I मा चाहिँ है फिक्स फिक्स स्टैंडर्ड रेट है इज इक्वल टू के हुन्छ फर्मुला टोटल कस्ट माइनस है स्टैंडर्ड ओवरहेड आवर रेट मल्टीप्लाइड बाय एक्टिव लेवल है अब टोटल कस्ट हामीले चाहिँ कुन लिनु पर्दछ जुनले पनि हुन्छ है तपाईले चाहिँ टोटल कस्ट 3 लाख को बेसमा चाहिँ गर्नुभयो भने एक्टिभ लेभल हामीले चाहिँ कुन लिनु पर्दछ 4000 है यदि तपाईले चाहिँ 220 बेसको कस्टमा चाहिँ टोटल कस्टको बेसमा तपाईले चाहिँ लिनुहुन्छ भने हामीले चाहिँ के गर्नु पर्दछ 2000 एक्टिभ लेभल युनिट्स हामीले चाहिँ लिनु पर्दछ है सो अब मैले चाहिँ के को बेसमा लिए 3 लाख को बेसमा मैले चाहिँ लिए है अब माइनस गरिदिनुस् कति छ 40 स्ट्यान्डर्ड फिक्स ओभर रेट अब कति 4 जा सरी एक्टिभ लेभल कुन छ है मैले चाहिँ हाई एक्टिभ लेभललाई चाहिँ लिए है RS 140 yes IB अब जानुस् स्ट्यान्डर्ड रेट अब चाहिँ के हुन्छ
स्ट्यान्डर्ड भेरिएसन ओभरहेड आवर्स रेट प्लस है फिक्स कस्ट अपन कति छ 3 DLS है क्वेशन्स को बेसमा चाहिँ तपाईले हेर्नु होला क्वेशन्स मा चाहिँ एक्चुअल नर्मल क्यापेसिटी कति दिएको छ 3000 DLS को बेसमा हामीले चाहिँ क्वेशन्स गर्नु पर्दछ है सो अब चाहिँ लेख्नुहोस् कति छ S 40 S rate and fixed cost 1,40,000 minus divide by 3 DLS S अनि 4 plus अब यसलाई चाहिँ के गरिदिनुस् क्याल्कुलेटेड गरिदिनुस् है 6 7 56.67 है अब जानुस् है अब हामीले चाहिँ निकाल्नु पर्ने के छ यी त भए वर्किङ नोट है हामीले चाहिँ हिसाब गर्नुभन्दा पहिले नै यी कुरा हामी चाहिँ निकालेर राख्यौं भने पक्कै पनि हामीलाई चाहिँ सजिलो हुन्छ है यो ननिकालेसम्म हामी चाहिँ के गर्न सक्दैनौं हिसाब गर्न सक्दैनौं है वी क्यान नट सल्भ द क्वेशन्स है विदाउट फाइन्डिङ दिस आइटम्स है सो नाउ स्टार्टेड अब चाहिँ स्टार्टेड गर्नुहोस् है अब क्वेशन्समा चाहिँ के भनेको छ 1 by direct labor cost and factory overhead budgets for 3000 DLS को बेसमा हामीले चाहिँ डाइरेक्ट लेबर कस्ट र फ्याक्ट्री ओभरहेड रेट पत्ता लगाउनु पर्ने हुन्छ है सो अब आई नम्बरमा यस 1 नम्बरको आई है के छ डाइरेक्ट लेबर cost for DLS है अब यसको फर्मुला चाहिँ के हुन्छ डाइरेक्ट कस्ट पर युनिट कति दिएको छ 40,000 है डाइरेक्ट कस्ट पर युनिट है मैले चाहिँ सर्ट फर्ममा लेखे तपाईले चाहिँ लङमा लेख्नु होला है मल्टिप्लाइड बाइ DLS 14 multiplied by 3 क्याल्कुलेट गरिदिनुहोस् है 42,000 चाहिँ आरएस डाइरेक्ट लेबर कस्ट चाहिँ अब आई मा चाहिँ जानुस् है यो चाहिँ 1 को है अब फ्याक्ट्री DLS है अब यसको फर्मुला चाहिँ फिक्स कस्ट एस प्लस यो हुन्छ है स्ट्यान्डर्ड भेरिएसन ओभरहेड रेट अथवा चाहिँ हामीले क्वेशन्समा चाहिँ के पनि लेख्छौं भने युनिट भेरिएबल कस्ट पनि हामीले चाहिँ लेख्न सक्छौं है
मैले चाहिँ तपाईँलाई बुझ्नको लागि सजिलो होस् त्यो लेख पनि गलत चाहिँ हुँदैन है, आखिर कुरो उही हो है। सो स्ट्यान्डर्ड सरी DLS दिस अमाउन्ट हामीले चाहिँ यहाँ इन्क्लुडेड गर्नुपर्ने है। सो मैले चाहिँ लिटिल बिट हालेको थिएँ है, तपाईँले चाहिँ लेख्दाखेरि ठ्याक्क चाहिँ सिधा सिधा लेख्नु होला है। फेरि यसरी चाहिँ एउटा चाहिँ पूर्व एउटा चाहिँ पश्चिम लेख्नुभयो भने त्यो चाहिँ मार्क्सलाई चाहिँ अपेन्ड गर्नको लागि जो चाहिँ चेकर्स हुन्छ, कपी चेकर्स, त्यसलाई चाहिँ इरिटेसन्स हुन्छ है, अनि उसले चाहिँ रिस उठ्छ, उसले चाहिँ कम मार्क्स दिन सक्छ है। सो कहिले पनि हामीले चाहिँ इक्जाम स्टेटसलाई चाहिँ हामीले चाहिँ कहिले पनि इरिटेटर्स पार्नु हुँदैन है, इरिटेट्स। सो मैले चाहिँ ठाउँ नपुगेको कारणले गर्दा मैले चाहिँ यहाँसम्म लेखेँ है, तपाईँलाई चाहिँ बुझाउनको लागि के कठिनाइ छ है। सो तपाईँले चाहिँ बुझ्नुहुनेछ आई होप। अब चाहिँ लेख्नुहोस् है, फिक्स कस्ट कति छ? 1,40,000 कहाँबाट आयो? यहाँबाट आयो है। अनि त्यसपछि लेख्नुहोस्, प्लस गर्नुहोस्, अनि स्ट्यान्डर्ड्स ओभरहेड रेट कति छ? 40,000 है, सरी 40 RS 40 मल्टिप्लाइड बाई अब चाहिँ गर्नुहोस् है। हाम्रो चाहिँ डाइरेक्ट कस्ट पर लेभल हो है, डाइरेक्ट कस्ट पर लेभल्स नबुल्नु होला, मिस्टेक सरी है। 42 है त। अब 2 नम्बरमा चाहिँ जाउँ है, एनालाइसिस सोइङ डाइरेक्ट लेबर है, अनि इफिसिएन्सी मिक्स रेट्स एन्ड कस्ट भेरिएसन्स। हामीसँग यी चाहिँ 5वटा कुरा हामीले चाहिँ फाइन्ड आउट गर्नुपर्ने हुन्छ है क्वेसन्समा। यसमा चाहिँ हेड भनेर चाहिँ बढ्दो त्यो चाहिँ भेरिएसन सोधेको छैन, तर पनि निकाल्दाखेरि हामीलाई चाहिँ बेटर हुन्छ है। यदि तपाईँले चाहिँ निकाल्नुभयो भने क्वेसन चाहिँ बुझेको रहेछ भन्ने बुझिन्छ है। सो अब 2 को चाहिँ आईमा चाहिँ सोल्युसन्स गर्नुहोस् है। 2i एनालाइसिस टेबल भनेर लेख्नुहोस् है, एनालाइसिस टेबल भनेर लेख्नुहोस्। अब टाइम एस अनि मिक्स अनि चाहिँ रिजल्ट है। यहाँ चाहिँ मल्टिप्लिकेसन्सको सिग्नल दिनु होला, यहाँ चाहिँ इक्वल टु दिनु होला है। अब तपाईँले चाहिँ एनालिटिकल टेबल मैले चाहिँ नेक्स्ट भिडियोमा मैले चाहिँ बनाइसकेको छु है। यसको चाहिँ फर्मेटहरू चाहिँ हेर्नु होला है। अब सर्वप्रथम मैले तपाईँलाई चाहिँ सिम्पल तरिकामा चाहिँ बुझाउने कोसिस गर्नेछु है। पहिला सुरुमा चाहिँ एस लेख्नु होला, निडेड है, यसको मतलब निडेड है, अनि सरी एक्चुअल्स आवर है, यो चाहिँ ए लेख्नु होला है। अनि सेकेन्डमा चाहिँ एस
त। अब लेख्नुहोस् है क्वेसन्समा चाहिँ तपाईले चाहिँ फेरि मैले तपाईले चाहिँ भिजुअलाइजेसन गराएँ है। डाइरेक्ट लेबर स्किप लेबर फर मोर 4 मेन्स एट RS2 है। अनि स्किल्स लेबर 6 बोय RS1 अनि स्किल्स लेबर अघि नै चाहिँ अपमा चाहिँ के छ 4 मेन छ र स्किल लेबर चाहिँ पछि फेरि चाहिँ कति छ 5 मिन्स फर RS 1.5 है। अनि स्किल्स लेबर 5 बोइज एट द रेट अफ RS 0.9 रूपमा है। अब ती कुरा हामीले चाहिँ लेख्नु पर्दछ। सर्वप्रथम हामीले चाहिँ के लेख्नु पर्दछ एक्चुअल्स स्ट्यान्डर्ड आवर्स हामीले चाहिँ लेख्नु पर्दछ है। क्वेसन्समा चाहिँ कति दिएको छ स्ट्यान्डर्ड आवर्स आवर प्रोड्युस भनेर चाहिँ दिएको छ है 28 नझुक्किनु होला। $2800 है। त्यसपछि चाहिँ एक्चुअल्स आवर चाहिँ 32 दिएको छ है 32 यस। अनि अब चाहिँ के दिएको छ है 4 men 6 boys यस। अनि फेरि लेख्नुस् 4 men 6 boys। अब हामीहरु चाहिँ तपाईले चाहिँ एक कुरामा मात्र तपाईले चाहिँ बुझ्नुभयो भने एकदमै सहज हुनेछ है। 4 men 6 men। अब चाहिँ 5 boys 5 men 5 boys है 5 boys 5 men। अब रेट हामीले चाहिँ कहाँनिर एक्सचेन्ज हुन्छ र चाहिँ कहाँनिर चाहिँ हुन्छ है ती कुरा चाहिँ तपाईले चाहिँ ध्यान दिनु होला है। 4 men मल्टिप्लाइड बाइ कति छ 2 रेटमा चाहिँ है र 6 मेन्सले चाहिँ 1 रेटमा चाहिँ काम गर्छ। अब 4 + 6 = अनि फेरि चाहिँ 4 + 6 है। अब यहाँनिर चाहिँ है रेट चाहिँ सेम हामीले चाहिँ इन्क्लुडेड गर्नुपर्ने हुन्छ है। रेट चाहिँ हामीले सेम र मेन र बोयको चाहिँ फ्रक अमाउन्ट हामीले अमाउन्ट चाहिँ इन्क्लुडेड गर्नुपर्ने हुन्छ है। अब यहाँनिर चाहिँ है कति दिएको छ 1.5 है प्लस 0.9 अपन 5.5 5 + 5 है। अब चाहिँ क्याल्कुलेटेड गरिदिनुहोस् 1.4 1.5 1.2 यस। अब यो रेटले चाहिँ हामीले चाहिँ मैले के कुरा छुटाएँ है मिक्स नम्बर र यो चाहिँ रेट हो है नझुक्किनु होला। अब चाहिँ क्याल्कुलेटेड गरिदिनुहोस् है 2800 मल्टिप्लाइड बाइ 1.4 3920 यस। अनि 3200 मल्टिप्लाइड बाइ 1.4 4480 RS हो है।
125 multiplied 32 148 thousands, sorry, 48 hundreds, .0 yes. अब चाहिँ है नाउ भनेर लेख्नुस् है त के पत्ता लगाउनु पर्ने हुन्छ अब नाउ क्वेशन्स में लेबर भेरिएसन्स सरी लेबर हेल्थ भेरिएसन चाहिँ पत्ता लगाउनु भनेको छैन है तर पनि मैले चाहिँ पत्ता लगाइदिएँ है बाइ चान्स क्वेशन्सले चाहिँ सोध्दैछ भने फेरि तपाईलाई चाहिँ गाह्रो होला सो यसलाई चाहिँ ए मान्नु होला यसलाई चाहिँ बी मान्नु होला यसलाई चाहिँ सी र यसलाई चाहिँ डी मान्नु होला है तपाईलाई चाहिँ बुझ्नको लागि एकदमै सहजता हुनेछ है सो ए माइनस बी इज इक्वल टु A minus B amount, right? 4900 minus 4480 is equal to RS. कति आयो? Labor mix variation. है त अब B minus C है B minus C B को अमाउन्ट चाहिँ कति छ 4480 minus 4800 है अब चाहिँ माइनस गरेर एन्सर निकाल्नुस् अनि लेबर रेट अब चाहिँ variations is equal to C minus D 4800 minus 4840 is equal to RS. अब लेबर इफिशिएंसी है इफिशिएंसी वेरिएशंस है A minus C is equal to C को अमाउन्ट कति छ एभरेज अब लास्ट मा चाहिँ लेबर कस्ट वेरिएशंस है A minus D है अब अमाउन्ट चाहिँ राख्दिनुस् 3920 minus 3840 RS अब चाहिँ माइनस अब चाहिँ क्याल्कुलेट गर्दिनुस् है पक्कै पनि तपाईले चाहिँ गरिसक्नु भएको छ होला फेरि मैले चाहिँ गर्दै 3920 minus 50 यदि माइनस में आयो भने यू लेखिदिनु होला है कोष्टकमा ब्राकेट यदि चाहिँ प्लस में आयो भने फिक्स एप लेखिदिनु होला है
है। अब यी त भए हामीले चाहिँ के पत्ता लगाएको टेबल मेथडबाट चाहिँ हामीले के पत्ता लगाएको एनालाइसिस टेबल्सको चाहिँ मिक्स है, मिक्स रेट एफिसिएन्सी र कस्ट र हेल्थ भेरिएसन हामीले चाहिँ यो पत्ता लगाएको है। अब फेरि फाइनलमा चाहिँ क्वेसन्स के दिएको छ, 3 ओभरहेड भेरिएसन्स हामीलाई चाहिँ निकाल्नु भनेको छ है। 3 ओभरहेड इफिसिएन्सी भन्ने बित्तिकै भेरिएसन्स हामीले चाहिँ भन्ने बित्तिकै हामीले चाहिँ के कुरा हामीले चाहिँ निकाल्नु पर्दछ, 3 वटा क्यापेसिटी भेरिएसन्स है, डाइरेक्ट क्यापेसिटी भेरिएसन्स अनि लेबर इफिसिएन्सी भेरिएसन्स र डाइरेक्ट स्पेन्डिङ भेरिएसन्स हामीले चाहिँ के गर्नु पर्दछ, निकाल्नु पर्दछ है। र अब चाहिँ लेख्नुस् है, मैले चाहिँ सर्टमा यो मैले चाहिँ रफ गर्न गएको छु है। सो मैले चाहिँ यहाँनिर लेख्दिएँ है, डाइरेक्ट लेबर कस्ट पर युनिट इज इक्वल टु कति छ, RS 48 अनि स्ट्यान्डर्ड भेरिएसन ओभरहेड आवर इज इक्वल टु RS 40 है त। अनि फिक्स रेट इज इक्वल टु कति छ, RS 1,40,000 है त। र स्ट्यान्डर्ड रेट चाहिँ कति छ, 6.78। लेट्स अब लेख्नुस् है, लेट्स O1 is equal to standard rate multiplied by standard hours है। कति छ स्ट्यान्डर्ड रेट्स, 86.67 multiplied by standard hours चाहिँ कति दिएको छ, 2800 है। RS कति आयो, 676 in O2 is equal to fixed cost plus standard variation overhead hours है multiplied by standard hours। fixed cost कति छ, 1,40,000 plus standard variations hour overheads अथवा चाहिँ unit variations rate हामीले चाहिँ भनेर भनिन्छ है। जे पनि एउटै हो, 40 multiplied by 2800 is equal to plus अब multiply गरिदिनुहोस्, yes। अब O3 fixed cost plus
आवर रेट मल्टिप्लाइड बाई एक्चुअल आवर्स है, एक्चुअल आवर्स थर्डमा चाहिँ एक्चुअल आवर्स। डोन्ट फर्गेट है, यहाँनिर चाहिँ मिस्टेक होला, फेरि चाहिँ तपाईँले झुक्किनु होला, नझुक्किनु होला है। 1,40,000 प्लस एक्चुअल रेट कति दिएको छ 3200 है। Actual overhead given कति दिएको छ RS 3 लाख 3 लाख चाहिँ दिएको छ है। अब नाउ capacity variation O1 minus O2 कति छ 2,42,000 2,52,000 RS गर्नु सब 2,4 के भयो न्यू है। अब इफिसिएन्सी O2 कति छ माइनस O3 16,000 सही। लास्ट में स्पेंडिंग वेरिएशन सही। O3 माइनस O4 O3 कति दिएको छ 2,68,000 माइनस 3 लाख। अब चाहिँ आन्सर निकाल्नु कति आयो 32,000 केमा माइनसमा है त केही छ त केही पनि छैन है एकदमै सिम्पल। जे जस्तो लाग्छ मेरो युट्युब बक्सको कमिटमेन्ट बक्समा गएर कमिटमेन्ट गर्नु नभुल्नु होला। मन परे एक लाइक एक शेयर र प्रेस द बेल आइकन है। अब मैले चाहिँ नेक्स्ट भिडियोमा चाहिँ कस्ट एनालाइसिसको क्वेशन्स लिएर आउने जमर्को गर्नेछु। हस्त बाइ बाइ।